तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि तुम लोगों को पिछला चूनिंग एग्जाम देकर के मजा आ गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग नया आर्क स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कह लो कि अगले वीडियो से नया आर्क चालू हो जाएगा। तो उसे समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हम लोग देखते हैं कि कुरोबाने और जोजोमारू एक लड़के को पकड़ करके ना इंटरोगेट कर रहे होते हैं। उसने उनसे कुछ चीज चुरा ली थी। अब उसके फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लेकिन वो लड़का कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो कुरोबाने उसको बहुत ही बुरी तरह से, ऐसा समझो ना कि हालत पतली कर रहा था, और उससे जबरदस्ती इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी करता है और फाइनली उसको धो देता है। हालांकि इंटरोगेशन से पता चलता है कि कोनोहा भी इसमें इन्वॉल्व था। वहीं शिकेडाई, चोचो और कवाकी को किसी को प्रोटेक्ट करने का एक मिशन दिया गया था। मोजुकु कवाकी को देखते ही इरिटेट हो जाता है, क्योंकि कवाकी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस मिशन में। फिर शिकेडाई लैंड ऑफ काम सीज के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा था। तभी कवाकी बोल देता है कि मैं ऑफिशियली शिनोबी नहीं बना। मोजुकु बोलता है कि क्या, मुझे डिस्काउंट मांगना चाहिए था। फिर मोजुकु एक्सप्लेन करता है कि जो पैकेज है ना, उसमें एक पुराना वास है जो उसकी ग्रैंड मदर ने मांगा था। फिर हम देखते हैं कि नारुतो और शिकामारू सिचुएशन के बारे में समझा रहे थे। फिर कोनोहामारू वहाँ पर आ जाता है इंटेल के साथ कि एक डेड बॉडी मिला हुआ है जिसे निंजोत्सु से खत्म किया गया है, और ये सेम पैटर्न हमने 5 लोगों के अंदर भी देखा है। जिन लोगों का खेल खत्म हो गया। फिर शिकामारू बोलता है कि सब लोग अलर्ट रहो। वहीं टीम 7 काउस को गार्ड कर रही होती है। तभी अचानक से कुरोबाने और जोजोमारू काउस के पास दौड़ते हुए आते हैं। काउस भी तुरंत पैनिक कर जाते हैं। हालांकि बोरुतो नोटिस करता है कि इन दोनों पे खून का स्मेल आ रहा था, लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं और कुरोबाने लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे मोजुको ग्रुप माउंटेन पाथ से ही जा रहे होते हैं। मोजुको ऑलमोस्ट गिर जाता है, लेकिन कवाकी उसको बचा लिया था। चोचो बोलती है कि मैं वहां से ले जाती हूँ, लेकिन मोजुको मना कर देता है कि ये मेरी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग रिवर के पास खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। कवाकी और मोजुको दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दोनों का ही बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा सिमिलर था, और वो लोग अपने एक दूसरे के स्ट्रगल को भी समझ रहे थे। वहीं कुरोबाने और जोजोमारू उन्हें सीक्रेटली छुप करके देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि रात में इन दोनों पर हमला करेंगे। फिर हम देखते हैं रात हो जाता है और बहुत ही गहरा कोहरा छाया हुआ था। एकदम विजिबिलिटी ना 0 हो गया था। फिर वो लोग विलेंस थे ना, वो मोजुको का जो पैकेज था उसको चुरा लेते हैं। फिर मिस्ट क्लियर होता है और पता चलता है कि जोजोमारू ब्लड थ्रेड कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कर भी रहा है। कुरोबाने बोलता है कि मोजुको का पैकेज लास्ट था और सबको बता देता है कि बाकी सबको मैंने ही खत्म किया था। हालांकि मोजुको गलती से थ्रेड को टच कर लेता है और इंस्टेंटली खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। लेकिन शिकेडाई मोजुको को नॉकआउट कर देता है ताकि वो खुद को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तभी कवाकी एनर्जी ब्लास्ट का यूज करके ब्लड थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो थ्रेड्स बार बार रीजनरेट हो जा रहे थे। फिर शिकेडाई शांति से कुछ सोच रहा था और रीजनरेशन स्पीड को कैलकुलेट भी करता है। हालांकि शिकेडाई चोचो को थ्रेड्स तोड़ने बोलता है और चोचो अपने जायंट मोड में जा करके सभी थ्रेड्स को तोड़ देती है। फिर जोजोमारू चोचो को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक ही चोचो उसको उल्टा ही धो देती है और पता चलता है कि शिकेडाई ने चोचो को शैडो क्लोन से कंट्रोल किया हुआ था। शिकेडाई और कवाकी फिर जोजोमारू से लड़ते भी है, लेकिन चोचो मोजुको को प्रोटेक्ट करते हुए काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है। एंड फाइनली जोजोमारू को वो लोग हरा देते हैं। उसके बाद मोजुको चोचो का ट्रीटमेंट भी करता है। शिकेडाई बोलता है कि अब सच बता दो क्या है, और फिर मोजुको रिवील करता है कि लैंड ऑफ काम सीज में एक महामारी आया हुआ है। प्रॉब्लम ये था कि वहाँ के जो डायमो थे ना, वो मेडिसिन पर मोनोपोली जमा करके रखे हैं। एक्चुअली ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, और जितने भी गरीब लोग थे ना, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। मोजुको का मास्टर एक मेडिकल निंजा था। उसने एक बहुत ही सस्ता दवाई भी बनाया, लेकिन जैसे ही फ्यूडल लॉर्ड को पता चला, मास्टर और स्टूडेंट्स को तुरंत ही खत्म कर दिया गया। हालांकि जो मास्टर था ना, उसने अपने स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज दिया था ताकि वो लोग उस क्योर को पूरी तरह कंप्लीट कर सके। इसलिए मोजुको पैसे को बहुत ही केयरफुली स्पेंड करता है। उसके लिए अब हर एक सिक्का इंपॉर्टेंट था। वैसे डायमो क्योर को खुद ही कैप्चर करना चाहता था ताकि उससे वो और भी प्रॉफिट कमा सके। मोजुको काफी इमोशनल हो जाता है कि प्लीज मेडिसिन को वापस ले आओ, और ये भी बोलता है कि अगर उसने सच बताया होता तो मैं ये मिशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाता। शिकेडाई बोलता है कि हम कोनोहा वापस चलेंगे, सेफ रहना है, ज्यादा बेटर है। लेकिन कवाकी मना कर देता है और डायरेक्टली मोजुको के साथ वहाँ से चल पड़ता है। मोजुको कवाकी को सबसे छोटा रास्ता दिखाता है। लैंड ऑफ काम सीज ले जा रहा था वो, और उनका गोल एकदम सिंपल था कि कुरोबाने को बीच में ही रोकना है। फिर मोजुको रिवील करता है कि कुरोबाने एक्चुअली फ्यूडल लॉर्ड का ही ऑनबू है। वैसे वो बहुत ही ज्यादा बुरा भी फील कर रहा था कि उसने कवाकी का टीम को स्प्लिट कर दिया, लेकिन कवाकी बोल
देता है कि वो लोग उसके टीम के मेंबर है ही नहीं। वैसे उधर शिकाडाई चोचो को कोनोहा वापस ले जा रहा होता है और हाँ, अपना कोनोहामारू जो था ना, वो नारुतो और शिकामारू को अपडेट देता है कि जो भी लोग मारे गए थे ना, वो लोग लैंड ऑफ काम सीज से थे। फिर नारुतो समझ जाता है कि ये सब सारे डॉट्स कनेक्टेड है और रीइंफोर्समेंट्स को ऑर्डर देता है। वैसे टीम 7 मिशन फिनिश करती है, तभी मिस्की ऑर्डर रिसीव करता है और याद करता है कि बोरुतो शायद सच ही बोल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर हम देखते हैं कि शिकाडाई चोचो को रेस्ट करवाता है और तभी बोरुतो उज़ुमाकी सारदाओ चिहा आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन शिनोबिस को देखा था जिन पर उनको शक था। शिकाडाई बताता है कि कवाकी क्लाइंट के साथ चला गया है। कवाकी और मोजुको फाइनली कुराबाने तक पहुंच ही जाते हैं। मोजुको काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और अपील कर रहा था कि भाई हम सेम कंट्री के हैं, प्लीज माफ कर दो और हमें ये वापस दे दो। लेकिन कुराबाने बोल देता है कि शिनोबिस सिर्फ एम्प्लॉयर का ऑर्डर फॉलो करते हैं और कुछ भी नहीं। और तभी वो फॉग जुत्सु का यूज करता है और उस फॉग से मल्टीपल शैडो क्लोन्स अपीयर होते हैं। कवाकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था बट वो अटैक्स के आर पार ही निकल जाता है। फिर मोजुको बोलता है कि शायद ये निंजुत्सु है, आई मीन गेंजुत्सु है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। कुराबाने फिर बताता है कि फॉग मॉइस्चर से बना है, यानी उनके बॉडी के इस मॉइस्चर से, और धीरे धीरे उनका बॉडी भी ड्राई हो जाएगा। और अचानक ही असली स्वॉर्ड कवाकी को ही खत्म कर देता है। फिर कवाकी समझने की कोशिश भी कर रहा था कि स्वॉर्ड काफी ज्यादा अननेचुरल तरीके से मूव कर रहा है और रियल कुराबाने कहीं आसपास से उसे कंट्रोल कर रहा होगा। कवाकी फिर फायर रिलीज का यूज करता है ताकि वो फॉग को हटा सके और तभी वो ब्लड थ्रेड्स विजिबल हो जाते हैं। कवाकी तुरंत ही अपने एनर्जी ब्लास्ट का यूज करके असली कुराबाने को ढूंढ ही लेता है। हालांकि कुराबाने उस चीज को डॉज करके कवाकी पर डायरेक्ट ही हमला कर देता है और जल्दी फॉग भी क्लियर हो गया था। फिर कवाकी मेडिसिन का पैकेज वापस ले लेता है और अचानक ही कुराबाने ब्लड थ्रेड से स्वॉर्ड को दोबारा बना लेता है। वैसे मुजुको अपने बॉडी से कवाकी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था और जो भी हिट था ना उसके ऊपर ही लग जाता है। हालांकि फाइनली वो बोलता है कि सिर्फ तुम ही मेडिसिन को पहुंचा सकते हो। कुराबाने फिर स्वॉर्ड को फेंकता है, तभी वहाँ पर बोरुतो आ जाता है और राशिंगन से उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। हालांकि कुराबाने भागने की कोशिश भी करता है लेकिन शिकाडाई उसको रोक लेता है। कवाकी फुल रेज मोड में आ गया था और फिर कुराबाने को बहुत ही बुरी तरह पेलता है। फिर कवाकी मोजुको को चेक कर रहा था। मोजुको बोलता है कि प्लीज मेडिसिन मेरी कंट्री तक पहुंचा दो। मोजुको बताता है कि उसका जो सेंसे है ना वो चेक पॉइंट के आसपास ही होंगे और ये मेडिसिन उनको ही देना है। लास्ट मोमेंट पर मोजुको कवाकी को पैसे भी देता है और थैंक्स भी बोल रहा था और बेचारा चला जाता है। तो अब होना क्या था, कवाकी मेडिसिन लेके भागने लग जाता है। शिकाडाई उस एनिमीज को हैंडल करने के लिए रुके हुए थे वहीं पर। उधर हम देखते हैं कि चेक पॉइंट पर कवाकी पहुंच जाता है। मोजुको का सेंसे जो थे ना वो पैकेज वहाँ से ले लेते हैं लेकिन तभी एक और एनिमी कुनाई उसके गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि पैकेज दे दो। एक्चुअली कवाकी ने उसे खाली पैकेज दे दिया था और तब वो उस एनिमी का गेम बजा देता है और एक्चुअल मेडिसिन सेफली सेंसे को दे देता है। वैसे कवाकी शांति से बोलता है मोजुको फॉरेस्ट में ही है। फिर बोरुतो और शिकाडाई आते हैं, तीनों कोनोहा वापस चले जाते हैं और अब तो बारिश भी होने लग गया था और कवाकी अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं शिनोबी बनने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन शिकाडाई उसे समझाता है कि मिशन में कुछ भी हो सकता है, सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन स्ट्रेस के मारे और इंजरीज की वजह से कवाकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं हम कोनोहा में देखते हैं नारुतो एक्चुअली ना डायरेक्टली फ्यूडल लॉर्ड पर एक्शन नहीं ले सकता था लेकिन मेडिसिन जरूर जुगाड़ करवा सकता है। फिर बोरुतो नारुतो को अपडेट देता है कि कवाकी और चोचो काफी ज्यादा अच्छी हालत में है। सारदा चोचो को विजिट भी करती है और बोरुतो मिसकी कवाकी को तैयाकी बैग ला के देता है। वैसे रूम से निकलने के बाद बोरुतो और मिसकी दोनों कवाकी के लिए काफी ज्यादा चिंता में भी थे। कवाकी हॉस्पिटल से निकलता है और शिकाडाई उसको कोनोहा सेमेट्री ले जाता है। शिकाडाई बताता है कि ये उसके ग्रैंडफादर का ग्रेव है, यहाँ सभी लोग विलेज के लिए मारे गए हैं और जो भी टीममेट्स होते हैं उनके भीतर खुशी तो होता ही है, साथ में बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है और वो लोग सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। और कैप्टन होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और हम लोग जिंदा है इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर बाद में नारुतो कवाकी को चेक करता है। कवाकी बोलता है कि मैं ट्राई करता रहूंगा चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन नारुतो हंसता है और बोलता है शिकाडाई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम मिशन को हैंडल कर सकते हो इसलिए तुम पास हो गए, इसलिए अब कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। और भाई कवाकी गेनिन बन चुका है अब। खैर नारुतो मोजुको को याद करता है और पूछता है कि शिनोबी एक्चुअली क्या होता है, उस आंसर को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कवाकी फिर भी मान जाता है और बोलता है कि अगली बार से वो ऐसा मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेगा और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बन करके दिखाएगा। तो इसी के साथ ये लंबा वीडियो खत्म हो चुका है। मुझे कमेंट करके बताना कि अगले वीडियो में या फिर अगले आर्क में हमें क्या देखने को मिल सकता है। क्या एक और नया ओत्सुजुकी आने वाला है? मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्लेना एंड बाय बाय।